हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मैथमेटिक्स के सीरीज में। दोस्तों आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा दोस्तों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। दोस्तों ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर को कर रहे हैं और ये कंसेप्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है। अगर आप हिंदी मीडियम से भी है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आखिर क्या होता है क्यूब रूट यूनिटी और क्यूब रूट यूनिटी क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों इससे कई बार एनडीए क्वेश्चन पूछता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तीन अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक दो इससे ही डाल दिया जाता है कई बार। ठीक है, इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाम से स्पष्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी एक का क्यूब। ठीक है, देखिए अगर मैं दोस्तों ऐसा लिखूँ एक्स क्यूब माइनस वन बराबर जीरो, तो आप क्या कहेंगे? सर एक्स क्यूब बराबर वन होगा। ठीक है, और एक्स बराबर वन के पावर वन बट्टा थ्री होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसी को अगर हम मैथ के टर्म में समझने का प्रयास करें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसी को? और अगर मैं आपसे पूछूं कि x के कितने मान यहाँ पर संभव हो सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो क्यूबिक इक्वेशन और इसका तीन मान संभव हो सकता है। ठीक है, आप कहेंगे सर इसको ऐसे लिखिए। देखिए एक्स क्यूब माइनस वन बराबर आपका जीरो है। सर ये एक्स का क्यूब हो गया और ये माइनस वन का क्यूब हो गया। अब देखिए सर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ठीक उसी मेथड के हिसाब से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर x के जगह एक और b के जगह x के जगह आपका a के जगह x और b के जगह एक होगा यहाँ पर। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं इसको कि x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें x का मान तो एक आ गया है, लेकिन अब हमें अगर इसका दो वैल्यू पता चलेगा तभी जाके हम बता सकते हैं कि इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट पेज पे सीखते हैं। ठीक है, देखिएगा गौर से। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक्स क्यू माइनस वन बराबर हम कैसे लिखते थे? एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यहाँ एक्स का मान तो आपको आ गया, लेकिन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए इसे दो वैल्यूज हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जब आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को आप सॉल्व करने जाएंगे तो पहले आप दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए जीरोज निकालने के लिए, यानी इसका जो आपका रूट्स है इसे निकालने के लिए आप सबसे पहले डी निकालेंगे। डी मतलब क्या सर? अगर डी बराबर जीरो हुआ तो इसका रियल रूट्स होगा, अगर डी जीरो से छोटा हुआ तो इसका इमेजनरी रूट्स होगा। डी बराबर आपको पता है क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर इसी। ठीक है, जिसे हम लोग विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो b का माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है, माइनस चार गुने एक गुने सी। यहाँ से जाहिर बात है कि माइनस तीन जो कि क्या है दोस्तों? जीरो से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब इसका रूट्स इमेजनरी होने वाला है। ठीक है, अगर हम अल्फा का मान यहाँ पर निकाले तो क्या होता है दोस्तों? माइनस बी प्लस रूट अंडर डी और बट्टा टू है दोस्तों। ठीक है, ओके, और बीटा का मान क्या होगा? तो माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बट्टा टू है। ठीक है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे क्लास 10th में तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो माइनस बी यहाँ माइनस वन अब प्लस रूट अंडर डी, डी का मान आपको माइनस तीन आया तो रूट अंडर माइनस तीन अब बट्टा दो। ठीक है, ए के जगह पर वन है, और ये माइनस वन माइनस रूट अंडर माइनस ऑफ थ्री बट्टा टू। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? तो माइनस वन प्लस रूट अंडर थ्री आई। ठीक है, अब बट्टा दोस्तों टू, और ये माइनस वन माइनस रूट अंडर थ्री आई बट्टा टू। ठीक है, ओके, ये बातें आपको समझ में आ गई क्योंकि क्यों? तो दोस्तों रूट अंडर माइनस वन, देखिए रूट अंडर जो आपका एक मिनट माइनस वन है, इसका मान मैंने आपको क्या बोला था? आई होता है। ठीक है, तो ये तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट अंडर माइनस वन इंटू रूट अंडर थ्री, तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर थ्री आई हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो एक अल्फा का मान यानी इसका दो जीरोज आ गए। ठीक है, दो आपका रूट्स आए। एक तो आपको आया अल्फा बराबर माइनस वन प्लस रूट अंडर थ्री बाई टू, और एक बीटा बराबर आया माइनस वन माइनस रूट अंडर थ्री बाई टू। इसका मतलब हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये गिवन इक्वेशन था, कौन सा दोस्तों? तो हमारा जो गिवन इक्वेशन था कौन? तो एक्स क्यू माइनस वन, इसका तीन सोल्यूशन हमारे पास आया। एक एक्स बराबर वन, और दोस्तों एक आया एक्स बराबर हमारे पास क्या? माइनस वन प्लस रूट अंडर थ्री आई बटा टू, और एक आया दोस्तों हमारे पास क्या? एक हमारे पास आया वही सेम माइनस वन माइनस रूट अंडर थ्री आई बटा टू। ठीक है, ओके, तो दोस्तों यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि तीन जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इसे मैथमेटिक्स में कुछ नाम दे दिएगा। एक को तो सही है, ठीक है, लेकिन इस वैल्यू का नाम दे दिएगा दोस्तों ओमेगा। घबराने की जरूरत नहीं, आज से हम इसे ओमेगा कहेंगे। तो ओमेगा बराबर क्या होगा दोस्तों? माइनस वन प्लस रूट अंडर थ्री आई बट्टा टू। ठीक है, मैथमेटिक्स में से एक नाम दे दिया गया, और नीचे में जो वैल्यू आया है इसका नाम दे दिया गया था ओमेगा स्क्वायर, माइनस वन माइनस रूट अंडर थ्री आई बट्टा टू। ठीक है, अब दोस्तों धीरे धीरे इस पर काम किया गया, इस पर वर्क किया गया। ठीक है, जब वर्क किया गया तो हमें क्या पता चला कि जैसे जैसे मैथ्स आगे बढ़ा तो इन लोगों ने उसके बाद कहना शुरू किया कि एक्स क्यू माइनस वन का तीन सोल्यूशन बराबर जीरो, एक तो वन, दूसरा ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे इन्होंने आगे काम किया इन्होंने कहा चलो देखते हैं जोड़ कर। ठीक है, जब उन्होंने वन अब प्लस दोस्तों आपका माइनस ऑफ वन अब प्लस रूट अंडर थ्री आई बट्टा टू प्लस
माइनस ऑफ -1√√3i/2 को जब उन्होंने जोड़ा, उनको बड़ा सा विचित्र सा रिजल्ट मिला। क्या विचित्र सा रिजल्ट मिला, देखिएगा गौर से। तो 1 - 1/2 माइनस आपका हो जाएगा +√3i/2, ये ठीक है, और ये हो जाएगा आपका -1/2 अब -√3i/2, ठीक है दोस्तों। ये दोनों जोड़कर हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो 1 - 1 और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर इन्हें आया 0, ठीक है। तो जब दोस्तों हम जो आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है उसके हम जो दोस्तों रूट्स आते हैं, उसको जब हम जोड़ते हैं तो वो हमेशा 0 के बराबर होता है, यानी 1 + ω² किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये ध्यान आपको रखना है। इसके आधार पर कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप लोग से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग के लिए मेहनत हम कर रहे, ठीक है। और दोस्तों आप लोग सब्सक्रिप्शन नहीं देते हैं, ठीक है। मैं आप बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत दिन हो गया वीडियो बनाते बनाते, सब्सक्रिप्शन मात्र हमारे 5 के सब्सक्राइबर है। कई बार तो मन करता है कि यार अब ना पढ़ाऊँ, ठीक है, लेकिन आप लोग को सिलेक्शन देने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपका वोकैब कमजोर है, यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो डाले हैं, आप जाकर वोकैब्स देख सकते हैं। अगर आपको एनडीए की तैयारी करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन गो एंड वॉच दिस काइंड ऑफ वीडियो, ठीक है। आपको बहुत मदद मिलेगा इस वीडियो से, ठीक है। काफ़ी आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये देख लिया कि 1 + ω क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो एक पॉइंट यहाँ से निकल का है, जो सम होगा किसका, ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज क्या हो जाएगा, मतलब 0, ठीक है। ये बातें आपको दिमाग में दोस्तों आ जानी चाहिए, ठीक है। इस पर क्या किया गया, कुछ जनरलाइज रिजल्ट आपका आ गया, ठीक है, कि हमने जब देख लिया कि 1 + ω + ω² 0 के बराबर हो गया, तो कुछ चीज़ें हमें समझना चाहिए जो एग्जाम में अक्सर आ जाता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनने लगे, ठीक है। और जब क्वेश्चंस बनने लगे तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कौन से कंसेप्ट को कैसे समझना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले मैं चर्चा करता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है। गौर से देखिएगा दोस्तों। देखिए कई बार आपको इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे, आपको बनाने के लिए कह देगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो मैं सिखा रहा हूँ वो काम आपको करने, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी, ठीक है। देखो कई बार आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देगा लेकर कि ओमेगा के पावर 50 का मान निकालो, ठीक है। तो देखो दोस्तों आपको घबराना नहीं, ऐसा मत करना कि -1 + √3i के पावर 50, ठीक है, बटा 2 के पावर 50, ठीक है, ये गलत है। अब मैं एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, देखो इसमें आप जो आपका आई था उसमें आप कितना से भाग देते थे, उसमें देते थे 4 से भाग, इसमें आपको 3 से भाग देना है। जब 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2 और 3 छके 18, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, इसका रिमाइंडर हमारे पास बचा 2। जो रिमाइंडर आएगा वही ओमेगा का पावर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये ध्यान आप रखना, कितना से भाग देना है, 3 से। तो ओमेगा के पावर n बराबर ओमेगा के पावर r, कब, जब r बराबर हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग देंगे तब। इसके कई सारे कंडीशंस है, ठीक है, वो अभी मैं चर्चा आपके साथ करता हूँ, ठीक है। आपको घबराने की थोड़ा भी जरूरत नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपके साथ लेता हूँ, डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद आगे हम लोग चर्चा। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन है कि ओमेगा के पावर 60 और ओमेगा के पावर 180 इसका क्या मान होगा। दोस्तों हम और सेपरेट एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बहुत सारा हम सॉल्यूशन करा रहे होंगे, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या समझाया था कि आप इसको पहले कितना से भाग दो, इसको आपको 3 से भाग देना है। जब 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा, तो ओमेगा का पावर 0। अब इसको 3 से भाग दोगे तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इसका भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि 60 या 180। ओके, आंसर कितना हो गया, 2 हमारा। ओके, अच्छा सर ये इतना हम करेंगे एग्जाम में नहीं। देखो एक चीज़ तुम देखोगे, तो ये 60 किसका मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल है। 180 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज़ हमको समझ के चलना है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि आपको ये फॉर्मेट जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान रखना, और कुछ चीज़ें मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप समझ कर चलना, ठीक है। देखो अब एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर ओमेगा के पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, और ओमेगा के पावर अगर 2n लिखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए कुछ जनरलाइज रिजल्ट होता है, वो समझ के चलना, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें संभव हो सकती है। अगर n बराबर 3m हो, मतलब क्या, n के जगह 3m हो, तो यानी मल्टीपल ऑफ 3, क्या, मल्टीपल ऑफ 3, तो उसका मान दोस्तों हमेशा क्या होगा, उसका मान हमेशा 2 आएगा। क्या होगा, यानी इसको जोड़ने के बाद उसका मान हमेशा 2 आएगा। केस नंबर 1, ठीक है। दूसरा ये कि n जो है मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, किस में, इसी केस में ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर 2n, ठीक है। और इसमें जो है आपका n जो है 3 का मल्टीपल ना हो, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल ना होगा तब इसका मान क्या हो सकता है, देखो जब n बराबर क्या हो जाए 3m + 1 हो जाए, यानी मल्टीपल 3 का ना हो, तो उसका मान दोस्तों हमेशा क्या आएगा निकल कर, उसका मान हमेशा दोस्तों आपका -1 निकल के आएगा। जैसे देखो अगर हम बात आपसे करें तो अगर मान लो यहाँ पर हम ऐसा लिख देते हैं कि n के जगह 3m + 1, ठीक है, यानी ओमेगा के पावर 3m + 1, अभी कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे, प्लस ओमेगा के पावर 2 × 3m + 1, ठीक है। इसका मान कितना होगा, हमेशा -1 होगा, ठीक है। ये कैसे याद रखना। और तीसरा केस आपको क्या याद रखना है,
कि अब देखो तीसरा केस ये हो सकता है कि जब जो है आपका एक तो मल्टीपल ऑफ 3 था, यहाँ मल्टीपल ऑफ 3 ना हो, ठीक है। और अगर मल्टीपल नहीं 3 का नहीं होगा तो हो सकता है कि 3m+1 हो और 3m+2 भी हो सकता है, ठीक है। अगर 3m+2 भी होगा तो उस स्थिति में इसका मान दोस्तों -1 आएगा, ठीक है। ये आपको जनरलाइज रिजल्ट याद हो गया। अब देखिए इसके मदद से हम लोग कैसे फटाफट बना लेंगे, ठीक है, वो देखिएगा। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको उसमें बनाने के लिए कहेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, ओमेगा के पावर 66 और ओमेगा के पावर दोस्तों आपका ले लेते हैं 68, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपको पैटर्न ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, देखो ऐसा हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 3 × 22, ठीक है, और ओमेगा के पावर 3 × 22 + 2, ठीक है, यानी 3m और 3m+2। इसका मतलब ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो क्या इसका मान हम अंदाज पे बता सकते हैं -1? चलिए हमने बोल दिया -1। क्या -1 सही में होगा? तो हम लोग 3 से भाग देकर चेंज करते हैं, ठीक है। जब 3 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 22 या 66, ठीक है। और इसका जो है आपका रिमाइंडर कितना आएगा ओमेगा के पावर 0, ठीक है, ओके। और 68 है, 68 हमारे पास है, ठीक है। तो ओमेगा का पावर 68 में 3 से भाग दो तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो -1 के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको जितना जल्दी याद हो जाए समझ में उतना सही रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हम ऐसा लिख देते ओमेगा के पावर 80 + ओमेगा के पावर आपका मान लीजिए हम लिख देते 85, ठीक है। क्या इसमें भी कुछ पैटर्न होगा? तो यानी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या ये 3m+1 है या 3m+2 है, ठीक है। तो जब 3 का मल्टीपल ना हो तो 3m+1 और 3m+2 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको भाग देकर आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो एक जो जनरलाइज मैंने यहाँ पर पैटर्न आपको बताया उस पैटर्न से आप काम करेंगे तो आपको क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं जो सिखा रहा हूँ उसको आप आराम से सीखिए, आप सब चीज़ों को इजीली कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। कई सारे इसके रिजल्ट हैं, आपको जितना ज़्यादा याद रहेगा उतना ही आपको एग्जाम में बनने की संभावना रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों हम कुछ इस पे जनरलाइज रिजल्ट देख चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग बनाते, ठीक है। अगर देखिए इस तरह का एनडीए में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो वैल्यू निकाल दीजिए -1 + √(-3) बट्टा 2 के पावर n, ठीक है। और प्लस हमें कह रहा है -1 - √(3) बट्टा 2 के पावर आपका n, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें n का मान निकाल दीजिए। ऑप्शंस हमारे पास दिए हैं कि n का मान 2 हो सकता है और -1 हो सकता है। दूसरा n का मान -4 और -6 हो सकता है। n का मान आपको हो सकता है 8 और 10, ठीक है। और n का मान डी में दिया है हमारे पास नन, ठीक है। देखिए अच्छा सबसे पहले एक चीज़ देखो, ये जो आप फॉर्म देख रहे हो ना -1 + √(-3 बट्टा 2 के पावर n, ये फॉर्म किसका है दोस्तों? ये फॉर्म ओमेगा का है, ठीक है। आपको मैंने पीछे बताया था, अगर याद होगा आपको ढंग से, ठीक है। देखिए एक मिनट, यहाँ देखिए ओमेगा बराबर -1 + √(3) आई, वही √(3) क्या बना? तो वही √(-3) था, तो वो √(3) बन गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा के पावर n हो गया, ठीक है। अब प्लस इसको लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा के पावर 2n हो गया, ठीक है। अभी मैंने जो पीछे जनरलाइजेशन बताया था कि अगर ओमेगा के पावर n है और ओमेगा के पावर 2n है, तो अगर 3 का मल्टीपल होगा तो 3 का मल्टीपल हुआ तो उसका मान दोस्तों -1 आ जाएगा, सॉरी 3 का मल्टीपल होगा उसका मान 2 आ जाएगा, और 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो उसका 1 माइनस आएगा। इसका मतलब 1 आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, इसलिए 2, -1 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। जब 3 का मल्टीपल होगा तो आपका 2 होगा, जब 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो उसका उत्तर -1 होगा, ठीक है। बहुत खूबसूरत सवाल था, बस मैंने आसान भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आप लोग से मैं नहीं बोलता था अब तक, लेकिन अब मैं बोलता हूँ, आई नीड, ठीक है, मुझे ज़रूरत है आप लोग के सपोर्ट का, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आपको समझ में आ गया, ओके। अब दोस्तों देखिए इस पर आधारित कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और हम चर्चा करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। और जो एनडीए एग्जाम में प्रश्न आए उसको भी हम लोग चर्चा धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, ठीक है। टाइम देख ले कितना हुआ, हाँ देखो अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है 1 + ओमेगा, उसके बाद 1 + ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 1 + ओमेगा के पावर 4, 1 + ओमेगा के पावर 8 टू n फैक्टर, इसका मान क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका उत्तर क्या हो सकता है, देखिए एक ऑप्शन आपके सामने दिया 1 और 2, ठीक है। दूसरा उत्तर आपके सामने दिया है 1 और -ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तीसरा आपके सामने दिया है 1 और 7, ठीक है। और चौथा आपके सामने दिया है नन, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इस उत्तर को आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो इसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आई होप कि आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले कंसेप्ट को क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।